हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में राइज ऑफ डार्कनेस का दूसरा और अंतिम भाग। लॉइन जिम के तल में बना डोगालिसिस विंग। शायद यहाँ मुझे कोई ऐसा सुराग मिल जाए। सूरज पूरे धैर्य व उत्साह के साथ शक्तिमान को सही साबित करने की मुहिम में लगा था, जिससे यह साबित हो जाए कि शक्तिमान सच कह रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोगा की छवि पर जो दाग लगेगा वह कभी धुल नहीं पाएगा। यह सुराग शायद शक्तिमान को सही साबित कर सके, वरना लोग डोगा को कायर भगोड़ा और न जाने क्या क्या कहेंगे। सूरज जैसे ही जाने के लिए पलटा, सामने मोनिका खड़ी थी। मोनिका, तुम? सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो क्राइम फाइटिंग छोड़ दी थी। कहीं तुम डोगा को फिर से तो जिंदा करने वाले नहीं हो? फिर से नहीं। पिछली बार डोगा को मैंने नहीं, तुमने जिंदा किया था, और वजह तुम जानती हो। इस बार भी मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर पुनः डोगा की आहुति दे दी है। यह सुनते ही बिफर पड़ी मोनिका। तुम्हारे प्यार से क्या मतलब सूरज? क्या यह प्यार हमारा नहीं? क्या एक बार फिर से हमारा प्यार तुम्हारे लिए एक सजा बन गई है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ सूरज, मैं तुम्हें अपने प्यार से आज़ाद कर दूंगी। नहीं मोनिका, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। अब तुम सिर्फ इतना समझो कि डोगा मर चुका है और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक भारतीय होने का फर्ज निभा रहा हूँ। मतलब ये कि कुछ ऐसे सबूत ढूंढ रहा हूँ जो शक्तिमान को सही साबित कर सके। कैसे, ये तो मैं नहीं जानता, पर शक्तिमान का सच्चा होना जरूरी है, क्योंकि मुंबई को कोई सुपर हीरो तो चाहिए जो उनकी रक्षा कर सके और जिस पर ही वे विश्वास कर सके। अज्ञात स्थान। ओह, तो डोगा को सबूत चाहिए, मिलेंगे। शक्तिमान के खिलाफ सबूत भी मिलेंगे। सूरज अपनी बाइक से कहीं से लौट रहा था। ओ यार, ये शक्तिमान के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि मोनिका के साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया, और शाम यहीं ढल गई है। सूरज बेटे, आज तो पक्का सैंडलों का प्रसाद मिलेगा, वह भी हील वाले। सोचते सोचते सूरज शहर के अंदर प्रवेश कर गया। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। एक तेज कंपन, यह और तेज होता गया। लगता है भूकंप आ रहा है। जब भूकंप रुका तो एक इमारत पर दरारें पड़ चुकी थी। जाहिर था कि वह इमारत कुछ ही पलों की मेहमान थी, पर दो आंख ऐसी भी थी जो ये दृश्य देख चुकी थी, और निश्चित रूप से वह आंखें गंगाधर उर्फ शक्तिमान की थीं। ऐसी स्थिति में वह किसी एकांत स्थान की ओर भागता है। गंगाधर का हाथ हवा में उठा और अपने स्थान पर वह विद्युत की गति से घूमा। पलक झपकते हुए बन गया शक्तिमान। एक बार फिर शक्तिमान का हाथ ऊपर उठा और वह अपने लक्ष्य की ओर उड़ता चला गया। पर इस शख्स ने उसे शक्तिमान बनते देख लिया था, और वह शख्स और कोई नहीं, सूरज था। ओह, तो गंगाधर ही शक्तिमान है। यही तो गीता जी के साथ हर वक्त रहता था, तभी तो उन्हें शक्तिमान की हर न्यूज मिल जाती है। उम्मीद की एक चमक सी उभरी सूरज की आंखों में, जो पल भर में गायब होती गई। ओ, ये शक्तिमान कहाँ जा रहा है? बिल्डिंग तो अब गिरने ही वाली है। इतनी जल्दी वे कैसे निकलेंगे? शक्तिमान ही लोगों की आखिरी उम्मीद थी। अब क्या? सूरज के अल्फाज उसके मुंह में धरे रह गए और बिल्डिंग भर भरा कर गिरती चली गई। लोग मृतकों में अपनों को पहचानने लगे। मलबे में दबे हुए जिस्म निकाले जाने लगे, जिन्हें पल भर में लाश नाम दे दिया गया। बहुत ही भयावह दृश्य था ये। आखिर कब तक देखता वह शख्स जो कभी मानवता का रक्षक था? नहीं! सूरज के मन में दबा आक्रोश सुलग उठा, पर इसी के साथ मानो जलजला सा आ गया। सूरज का म्यूटेशन अपने लेवल से भी ऊपर उठने लगा, और जल्द ही विभत्स सा नजर आने लगा सूरज। ओह, म्यूटेशन मुझ पर भावी हो रहा है। ये ए लेवल म्यूटेशन है, सबसे खतरनाक। सूरज एक खुले मेन होल में समा गया। मुझे लोगों की नज़रों से ओझल होना होगा, वरना मेरी ड्रेस से मैं कभी भी पहचाना जा सकता हूँ। गटर से होते हुए डॉक्टर निशी के घर जाना होगा मुझे। वहीं से एंटीडोज भी लेना होगा, पर इस रूप में कैसे जाऊँ? ये गटर नंबर 62 है। यहीं कहीं इमरजेंसी के लिए मैंने कहीं टोगा कॉस्ट्यूम रखी थी। ये रही। मास्क में लगे नोज फिल्टर मुझे गटर की जहरीली गैसों से बचाएंगे, और सूट गटर के जहरीले मच्छरों से। हालांकि मेरा म्यूटेशन मुझे इन सब से बचा लेगा, पर रिस्क लेना सही नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सहसा एक आवाज़ सुनकर रुक गया सूरज, उर्फ टोगा। टोगा! यह आवाज़ तो शक्तिमान की है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? मुझे ऊपर जाकर देखना होगा। टोगा ने जैसे ही गटर से बाहर कदम रखा, सामने खड़ा था शक्तिमान। हाँ, मैं तो आखिर तुम हाँ मैं तो आखिर तुम सामने आ ही गए। वैसे लोगों को अच्छा बेवकूफ़ बनाया तुमने। मुझे भी लगा कि तुम सच में चले गए।
शक्तिमान की इस बात पर दाढ़ उठा डोगा भी। चला तो मैं गया था शक्तिमान, पर तुम्हारे रक्षक होने के ढोंग को अब मैं समझ गया हूं। एक राक्षस से मजलूमों को बचाने के लिए उन्हें दूसरे राक्षस के हाथ सौंप दिया मैंने। तुम समझ ही रहे होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। शक्तिमान कभी झूठ नहीं बोलता डोगा, पर सच क्या है एक मुस्लिम को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। देर सवेर सच लोगों के सामने आ ही जाएगा। पर मुंबई में दोबारा नजर आने की जो जुर्रत तुमने की है उसकी एक ही सजा है, और वह है जेल। अपराध को मिटाते मिटाते तुम खुद भी एक अपराधी बन गए हो। पर हिंसा से अपराध नहीं मिटता, सिर्फ अपराधी मिटते हैं। डोगा ने ड्रम को शक्तिमान की तरफ उछाल फेंका। बहुत सुन ली तेरी बकवास, मुझे जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है। और शक्तिमान एन वक्त पर सड़क का ड्रम से बच गया और डोगा ने पुनः गटर की ओर दौड़ लगा दी। तू मेरी राह का रोड़ा बने खड़े हो, पर हाँ, मुंबई वासियों के खून का बदला तुमसे जरूर लूंगा। विद्युत सी गति के साथ शक्तिमान ने डोगा के सामने आकर उस पर एक जोरदार वार किया। शक्तिमान को तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम भी एक मुजरिम हो। बस तुमने चोगा हीरो वाला पहन रखा। उफ! हर एक बार के साथ डोगा का म्यूटेंट डीएनए उस पर हावी हो रहा था। कहीं सच में खुद को मुंबई का बाप तो नहीं समझने लगे। एकदम ही चीख उठा डोगा। हाँ, मैं हूं मुंबई का बाप, और अब तुम भी देखो, और जरा गौर से देखो कि डोगा सिर्फ नाम का ही नहीं, सचमुच का भी कुत्ता है। डोगा के शरीर में आए इस बदलाव को देख एक पल के लिए शक्तिमान भी स्तब्ध रह गया। हे भगवान! फाड़ जैसा खुला मुंह बंद कर शक्तिमान, ये तो शुरुआत है। एक बार फिर डोगा का शरीर ऐंठने लगा और अगले ही पल पाप, ये सच नहीं हो सकता। पाप तो उस छाया की तरह जो हर अंकुरित पौधे के साथ ही बढ़ने लगती है। डोगा ने पाप के लिए प्रतिकार के जो रास्ता चुना है वह मुझ पर आकर खत्म होता है। मैं ही सुनिश्चित करूंगा कि इस खेल में किसकी होगी शय और किसकी होगी मात, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और शक्तिमान के 2-in-1 कॉमिक्स शय और मौत में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।